हेलो बच्चों, आज की वीडियो में अपन पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। कि पहले ये पार्ट पढ़ चुके हैं अपन, तो अपन आज उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा ये अभ्यास दिया हुआ है पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा, बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है कि निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। जैसे सुर वाला, इसका हो जाएगा देव कन्या, बिंद बंधना, सम्राट राजा, इठलाना इतराना, पथ रास्ता, शीश सिर, सब मृतक शरीर। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर इतराता है। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ से वीर सिपाही गुजरने वाले हों। इसके बाद है गा नंबर का क्वेश्चन है कि पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पुष्प ना तो सुरवाला के गहनों में गूंथा जाना चाहता है और ना ही देवों के सिर पर चढ़ना चाहता है। वह तो उस पथ पर जाना चाहता है जहाँ से वीर जवान गुजरते हों। इस प्रकार पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना प्रकट करता है। फिर दिया है घ नंबर कि पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो सम्राटों के शव पर और देवों के सिर पर। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पंक्ति लिखी हुई है, इसको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इसमें का नंबर है, प्रश्न लिखा है कि कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कविता के कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? उसका नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या है? भाषा भारती। फिर गा नंबर है कि इस कविता के पाठ का नाम मतलब शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या है? पुष्प की अभिलाषा। फिर कविता की मुख्य भावना क्या है? तो देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना। फिर अपन भाषा अध्ययन करेंगे। भाषा अध्ययन का अध्ययन करेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सुर वाला, इसका उच्चारण करेंगे, इसे बोलेंगे कि सुर वाला। फिर इसका प्रयोग करेंगे कि पुष्प सुर वाला के गहनों में नहीं गूंथना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? सम्राट। इसका प्रयोग करेंगे कि पुष्प सम्राटों के शव पर भी नहीं चढ़ना चाहता है। फिर है भाग्य, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पुष्प देवों के सिर पर चढ़ने के बाद अपने भाग्य पर इतराता है। फिर है मातृभूमि, प्रयोग करेंगे भारत की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेक वीर जवान शहीद हुए हैं। फिर है गूंथना, इसका प्रयोग करके लिखेंगे कि पुष्प सुरवाला के गहनों में नहीं गूंथना चाहता है। फिर इसके बाद है शव, पुष्प राजाओं के शव पर नहीं चढ़ना चाहता है। फिर प्रश्न दूसरा दिया है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांट कर लिखना है। तो जैसे दिया पानी, पानी का पर्यायवाची है जल, नीर। पृथ्वी, पृथ्वी का धरती, वसुधा। फूल का है सुमन, कुसुम। बादल का है मेघ, जलद। इसके बाद है सूर्य का पर्यायवाची है रवि, दिनकर। चंद्र का पर्यायवाची है शशि, चंद्रमा। फिर दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना। जैसे लिखा है सम्राट, तो सम्राट, मातृभूमि, गूंथा है, चंद्रबिंदी लग जाएगी। वनमाली, वनमानी लिखा है तो इसका शुद्ध हो जाएगा वनमाली। पथ लिखा है तो पथ। शीश, शक्कर वाले सा आ जाएंगे। फिर सिर, तो सिर। फिर है निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखना है। तो संज्ञा एक साइड कॉलम में संज्ञा बना लेंगे, एक साइड क्रिया। तो संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो सुरबाला, पुष्प, हरि, देव, सिर, बनमाली। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया में आएंगे गूथा, चायना, इठलाऊं, चढ़ूं। इस प्रकार अपन ने पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा का जो के अभ्यास प्रश्न हैं वो अपन ने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।